गुड मॉर्निंग। आज एक ऐसे टाइप देखेंगे जो सीजीएल का बहुत ज्यादा फेवरेट है। सारा क्वेश्चन सीजीएल के प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, जिसके कारण कैलकुलेशन हद से ज्यादा आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब भी एग्जाम में टफ करना होता है, इस सवाल को डाल देता है। इसको बनाएंगे कैसे, इस बात को समझेंगे। देखिएगा, कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 8820 एवं 3 वर्षों में 9261। तो मूलधन क्या है, गौर करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ 2 साल और यहाँ 3 साल, गैप 1 साल का है। आगे सुनिएगा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल में 8820, 4 साल में 12005। यहाँ जो गैप है वो 2 साल का है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 6690, 6 वर्षों में 10035। मूलधन क्या है, यहाँ जो गैप है वो 3 साल का है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 साल में 1600, 12 साल में 2000, तो 16 साल में कितना, यहाँ जो गैप है वो 4 साल का है। अब समझिएगा कि मैं इसको क्या कह सकता हूं, कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये 2 साल का गैप है या दुगना है। इसको मैं बोल सकता हूं कि 3 साल का गैप है या दुगना है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको रेशियो मेथड से, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, तब ये बनेगा। बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा। ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ जो टाइमिंग का गैप है, जो भी रेशियो हम निकालेंगे, रेशियो से ही बना रहे हैं, रेशियो से ही बनेगा, जो भी इसको हम निकालेंगे, जो हमारा रेशियो आएगा, गैप देखना है आपको। अगर 1 साल का गैप है तो हम 1 साल आगे जा सकते हैं और 1 साल पीछे जा सकते हैं एक बार में। और अगर मेरा 2 साल का गैप का रेशियो आया तो 2 साल आगे जा सकते हैं या 2 साल पीछे जा सकते हैं एक बार में। 3 साल का गैप अगर रेशियो में है तो 3 साल आगे और 3 साल पीछे जा सकते हैं एक बार में। अगर हमको 6 साल जाना होगा तो 3 और 3 6, 2 बार आगे चलना होगा, पीछे जाना होगा। तो मतलब कहने का ये मतलब है, एक लाइन में याद रखिएगा कि जितने साल का ये गैप देगा रेशियो में, उतना साल आप एक बार में आगे जा सकते हैं और एक बार में उतना ही साल आप पीछे आ सकते हैं। जितने साल का रेशियो में गैप होगा, उतना साल आप आगे जा सकते हैं और उतना ही साल आप पीछे जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो अब हम यहां पर कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, आगे जाने के लिए आगे वाला रेशियो ऊपर रखिएगा और पीछे आने के लिए पीछे वाला रेशियो ऊपर रखिएगा। फिर से सुनिएगा, जितने साल का गैप होगा रेशियो उतना साल का निकल जाएगा, उतना साल आगे और उतना ही साल हम पीछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाने के लिए आगे वाला रेशियो ऊपर रखिएगा और पीछे जाने के लिए पीछे वाला रेशियो ऊपर रखिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आप बताइएगा। अगर आप बता लिए तो आप सही सवाल बन गया। अब बोलिएगा, अगर 1 साल का अंतर है 2 रेशियो में, तो हम एक बार में कितना साल आगे जा सकते हैं? 1 साल। अगर 1 साल का अंतर है तो एक बार में हम 1 साल आगे और 1 साल पीछे जा सकते हैं। अगर मुझे 2 साल आगे जाना होगा तो उस रेशियो को हमें कितना बार लिखना होगा? 2 बार। 3 साल जाना होगा तो 3 बार लिखना होगा। और पीछे अगर जाना होगा तो 1 साल पीछे 1 बार, 2 साल पीछे 2 बार। अब अगर रेशियो का गैप 2 साल का है तो एक बार में कितना आगे जा सकते हैं? 2 साल। कितना आगे जा सकते हैं? 2 साल। और कितना पीछे जा सकते हैं? 2 साल। आगे जाने के लिए बड़ा वाला रेशियो आगे मतलब ऊपर, और पीछे आने के लिए छोटा वाला रेशियो ऊपर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन। अब जितना कुछ बोला हूं वो एक नियम है, उस नियम के तहत बड़ा आसानी से सवाल को बना सकते हैं। ऐसे लिखिएगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 8820। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मूलधन तो पी रहा होगा और यह 2 साल टाइम लेगा और 2 साल में 8820 हो जाएगा। और 3 साल में ये वाला धन, 3 साल में ये वाला धन 3 साल में 9261 हो जाएगा। 9261 कितने साल में? 3 साल में। तो बताइए, 2 साल में यहाँ और 3 साल में यहाँ
तो यहाँ से कितने साल? 1 साल। 1 साल। इसीलिए अब जो ये रेशियो देगा वो 1 साल का देगा। अब आप गौर से देखिएगा कि यहाँ से जो रेशियो निकलने वाला है वो 1 साल का है, और आपसे पूछा गया है मूलधन, तो मूलधन कितना पीछे है? 2 साल। 2 साल पीछे है। तो उस रेशियो को कितना बार लिखना है? 2 बार। 2 बार लिखना है। और पीछे आने के लिए छोटा वाला रेशियो ऊपर, और आगे जाने के लिए बड़ा वाला रेशियो ऊपर। जैसे देखिए यहाँ आगे, सारे सवाल में पीछे है और इस सवाल में देखिए आगे है। क्या बोला कि 8 साल में 1600, 12 साल में 2000, तो 16 साल में कितना? आगे पहुंचा दिया आपको। तो यही ध्यान रखना है, आगे जाने के लिए आगे वाला रेशियो ऊपर, पीछे जाने के लिए पीछे वाला रेशियो ऊपर। जितने साल का ये गैप देगा उस रेशियो से हम उतना साल आगे एक बार में और एक बार में पीछे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था, किसी सवाल में ऐसे कह देता कि कोई धनराशि 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो 4 साल में कितना, ये भी कर सकता था। तो इस रेशियो के मुताबिक हम कितने साल का निकाल पा रहे हैं? 1 साल का। तो 1 साल हम आगे जा सकते थे, तो आगे जाने के लिए मुझे इसी से 1 साल जाना होगा, और अगर मुझे पीछे आना है तो मुझे इससे आना पड़ेगा, और इससे आना पड़ेगा तो कितना साल पीछे आना पड़ेगा? 2 साल आना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आगे जाने के लिए आगे वाला रेशियो और पीछे आने के लिए पीछे वाला रेशियो। रटना थोड़ी ना है, ये तो दिख रहा है कि इसी के आगे जाना है तो इसी को उठाएंगे, और इससे पीछे आना है तो इसको उठाएंगे, बात खत्म हो गया। अब आइएगा, इसको काटिएगा। अब चूंकि देखिएगा ना, अगर हम चाहते तो यहाँ पर इतना सिंपल डेटा खुद से रख लेते कि 2 सेकंड में कटता और 5 सेकंड में आंसर। लेकिन आप जब सीजीएल का प्रीवियस ईयर उठाइएगा तो यही सब है। आप यहाँ पर तो 2000 3000 करके काट लेते, डायरेक्ट 2 रेशियो 3 आता, आगे पीछे डायरेक्ट चल जाते। हाँ समझ में? ऐसे बोलते थे कि 2 साल में 2000, 3 साल में 3000, एकदम आसानी से कट जाता, 2 और 3 रेशियो आता, आगे पीछे तुरंत पहुंच जाते और आंसर आ जाता। लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में देखिएगा ऐसे मिलेगा, तो काटने भी तो आना चाहिए ना। जब यहाँ टाइम लगेगा तो वहां टाइम नहीं लगेगा, और अगर यहाँ टाइम नहीं लगा और वहां बनाना पड़ गया तो वहां टाइम लग जाएगा, उल्टा होता है। तो देखिए, तो 8820 रुपया और 9261 रुपया। पहली बात तो मैंने कहा कि आपको कैलकुलेशन जानना बेहद जरूरी होता है। कैलकुलेशन होगा तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि ये कटता कैसे है और किससे कटता है। मैं ना याद करके रखा हूं ना मुझे कुछ मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि कैलकुलेशन मालूम है, स्क्वायर क्यूब रूट वगैरह बहुत कुछ मुझे पता है, इसलिए पता चल जाता है कि होता कैसे। ये 92 61 21 का क्यूब दिख रहा है, तो 21 है एकरा में, 21 से कटेगा ये, तो 21 कटेगा। 21 का स्क्वायर होता है 440, बोलिए 21 का स्क्वायर 441, 441 दूना 882, ये ना हुआ। तो इसका मतलब हुआ, अगर मैं वैसे काटता था, या फिर अगर आप ही तो मैंने डायरेक्ट काट दिया आपको, तो आप मान के चलिए कि डायरेक्ट नहीं काट पाते तो आप ऐसे काटते। 21 से मैं काट रहा हूँ, ठीक है? क्यों काट रहा हूँ? क्योंकि 21 का ये मुझे दिखा, तो 21 से दिखा, तो 21 चौका 84, बचा कितना? 4 और 2 क्या होता है? 42, 4 और 2 42, तो 42 होता है, तो 21 से काट रहे हैं ना, तो 21 दूना 42 और 1 0। अब ये बात मुझे मालूम है कि 21 का क्यूब है, तो 21 का क्यूब निकालने का तरीका मैंने कैसे बताया? मैंने कहा कि स्क्वायर में अगर आप गुना कर दीजिएगा उसी संख्या से तो क्यूब निकल जाएगा। तो एक से तो हम काटिए रहे थे, तो साफ दिख रहा है कि 441 बार नहीं कटेगा, क्योंकि अगर मैं 441 से इसमें गुना कर दिया तो 421 का क्यूब बन जाएगा। और अगर नहीं पता तो ऐसे काटिए, 21 चौका 84। अब कहिएगा पहाड़ो याद नहीं है, तो फिर आप मत बनाइए। अरे समझ में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए कर रहे हैं, नहीं याद है मत बनाइए, भूल जाइए कि आपसे एकदम 2 4 6 का 8 का गुना पूछेगा और आंसर हो जाएगा। आप नौकरी लेने गए हैं, वो भी सरकारी, आपको पहले से एकदम तोता जैसा बनना पड़ेगा, रटन, जिसको देख के लोग कहें कि रट्टू है, ऐसे बनना पड़ेगा। 21 चौके 84, बचा 6 और 2 8, 8 में 6 साटेंगे 86, फिर 21 चौका 84, बचा 2 में 1 साटेंगे 21, 21 से कम 21, फिर 21 दिख रहा है, 21 गुने 21 441 और 21 दूना 42, ये ना होता है। काट के आया 20:21। लेकिन ये बताइएगा कि ये कितने साल का आया? 1 साल का, क्योंकि देखिए कोई धनराशि 2 साल में इतना, लेकिन यहां से 3 साल में इतना, ठीक है? तो यहां से कितना, तो यही वाला गैप आपको देखना है। अगर ये 1 साल का आया है तो इसको जब हम उठाएंगे तो एक ही बार आगे या पीछे जा सकते हैं।
तो 1 साल जाना होगा तो एक बार उठा लेंगे, 2 साल जाना होगा तो 2 बार उठाएंगे। अगर ये 2 साल का आता तो एक बार 2 साल आगे या 2 साल पीछे चले जाते। तो ये अब हमको जाना है पीछे, क्योंकि धनराशि पूछा है, ई वाला पूछा है। तो इस ये तो नजदीक इसका है, तो यहाँ से शुरू करना होगा। और अगर यहाँ से शुरू करना होगा तो ये कितना है 8820। मैंने कहा कि पीछे जाना है तो पीछे वाला रेशियो ऊपर, और आगे जाना था तो आगे वाला रेशियो ऊपर करते। तो पीछे वाला रेशियो कौन है 20, आगे वाला रेशियो 21। तो हमें पीछे जाना है तो पीछे वाला रेशियो ऊपर होना चाहिए। पीछे वाला रेशियो कितना है 20, अब नीचे ये चला जाएगा, कितना है 21। कितना पीछे गए एक बार, कितना पीछे गए एक बार। ये सब सवाल जैसे कर लेंगे ना, एक एक चीज पता चल जाएगा। हो सकता है फर्स्ट सवाल में बहुत दिक्कत महसूस हो कि खाली याद करना पड़ रहा है, नहीं, अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर देखिएगा क्लियर हो जाएगा। तो ये 1 साल हम पीछे चल गए, हमको कितना साल पीछे जाना है 2 साल। 2 साल, तो हमको 2 बार लिखना होगा 20 बटा में 21। अब काटने का तरीका 21 गुने 21 441, 441 दूना 882 और 1 जीरो, ये ना हुआ। 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 पर 3 गो जीरो हो गया था, आ गया कितना 8000 आ गया। तो हमारा मूलधन कितना था 8000 रुपये। करिए जल्दी जल्दी और फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ एक ही चीज खिलाइए। चलिए देखिए, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। फर्स्ट वाला लगा होगा कि एकदम बहुत खाली रटना पड़ रहा है, लेकिन फिर आप जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे ना वैसे वैसे समझ में आ जाएगा कि नहीं रटना नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन बहुत होगा, और ये आपको एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको करना पड़ेगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन का क्या नाम है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल में इतना, 4 साल में इतना, तो मूलधन क्या है। तो इसको ऐसे लिख लेना है कि ये मूलधन रहा होगा, 2 साल गुजरा तो 2 साल में कितना हो गया 8820, और 4 साल में, तो ये वाला 4 साल हुआ था, ये 4 साल में कितना हो गया 12005। तो अब बताइएगा यहाँ से 2 साल और यहाँ से 4 साल, तो यहाँ से 2 साल। तो इसका मतलब हुआ कि अब जो रेशियो आएगा वो कितने साल का आएगा 2 साल का आएगा। तो एक बार में 2 साल आगे और एक बार में 2 साल पीछे जा सकते हैं। अगर मुझे 8 साल जाना पड़ता तो हम यहाँ से उठाते, तो यहाँ तक हम जा चुके हैं, 2 के बाद 4, एक बार रेशियो यूज करेंगे 6 साल, एक बार और यूज करेंगे 8 साल, आगे पहुंच गए। पीछे आने के लिए अब गौर से देखिएगा कि आपका यहाँ और यहाँ में अंतर कितने का है 2 साल का है। ये जो रेशियो देगा वो आपको 2 साल का देगा, जो आपको एक बार में 2 साल आगे जा सकते हैं, एक बार में 2 साल आप आगे जा सकते हैं। तो एक बार में आप 2 साल आगे चल जाइए और एक बार में 2 साल पीछे चल जाइए, तो ये एक ही बार का है। अब सिर्फ काट के देखिएगा। अब यहाँ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये तो मुझे दिख रहा है 8820 और ये रहा 12005, 5 से दिख रहा है, पहले 5 से निकाल दीजिए, और नहीं तो फिर आप किसी और तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा। चलिए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 3 में 8 करेंगे 38, और 5 सते 35, और फिर 5 छक 30, और फिर 5 चौका 20। चलिए हम काट लेते हैं, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 एकम। अब उसको देखने के बाद एक चीज दिखना चाहिए कि अब क्या दिख रहा है। नहीं दिखेगा तो आपको तो वही कहावत है कि सब धन 22.5%, जबकि ऐसा बात नहीं होता। ये दिखना होगा, जैसे किसी को दिखेगा, हाँ किसी को दिखेगा कि 2401 है, लेकिन कोई कहेगा कि नहीं ये 49 का स्क्वायर। तो जो 49 का स्क्वायर देख रहा है ना वही आगे बढ़ेगा, अब नहीं तो वो लटक जाएगा इस जगह पर जाके। अब जब लटकेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये और ये अगर दिख रहा है तो इस जगह पर थोड़ा सा सुन लीजिएगा ध्यान से। आप चाहें तो काट दें और आप चाहें तो रूट लगाएंगे तो वो निकलेगा, लेकिन कल ही हम आपको बताए हैं कि रूट लगाने पर कितने साल का हो जाता है 1 साल। तो अगर मैं रूट लगा दूं तो कैलकुलेशन छोटा तुरंत हो जाएगा, लेकिन वो चला जाएगा 1 साल पर, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता चलेगा कि यहाँ 1 का गैप था, एक बार आगे पीछे गए, लेकिन यहाँ गैप 2 का था, उसके बाद भी आप 2 बार जाकर के वहां जा रहे हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मजबूरी में काट रहा हूँ, अन्यथा हम यहाँ से रूट लगाएंगे तो ये 49 दिख रहा है और ये 1764 क्या है नहीं पता, 42 का स्क्वायर है।
तो अब आप अगर देखेंगे तो आपने कहा कि क्या कि ये किसका स्क्वायर है 49, ये किसका है 42 का। तो 42 और 49 में 7 कॉमन है ना, तो 7 से काटिए, 7 से काटिए। 7 3 21, 7 चौका 28 और फिर 7 3 21। अब 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 बचे 35 और फिर 7 दूना 14। अब देखिएगा 3 से दिख रहा है ना, 3 से दिख रहा है। अब 3 से भी दिख रहा है तो हो सकता है कि आप 9 से भी काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं। तो 9 से अगर आप काटिएगा तो 9 दूनी 18 और फिर 9 8 72 और ये रहेगा 9 तिया 27 ना, तो यानी 3 और 4 7 73 नहीं कटेगा। 3 से काटिए, तो 3 से अगर आप काटिएगा देखिए 5 2 7 2 9 4 3 7, अच्छा ये 11, तो 3 से नहीं कटेगा, तो आपका 7 से काटना होगा। अब अगर कितना था 252 था, चलिए 252 था, 7 से काटेंगे तो 7 3 21 और 7 6 42। 7 से काटिए, 7 चौका 28 और 7 9 63। आपका है 36 रेशियो 49। मैं चाहता तो उसी जगह रूट लगा देता ना, या फिर मैं दोबारा रूट लगा के बता दूंगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। रूट करके आसानी से बता रहा हूँ, क्यों ना, क्योंकि एग्जाम में हम तो इसको जैसे मन वैसे डायरेक्ट काट लेते हैं, हमको दिख भी रहा था, लेकिन एग्जाम में जब आप जाइएगा ना तो आप भी ऐसे ही करके काटिएगा, तो आपको बचना होगा इस जगह पर, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो रेशियो आया जी, वो रेशियो आया कितना 36 अनुपात 49। कितने साल का है 2 साल का है। एक बार में हम 2 साल आगे जा सकते हैं इसको, और एक बार में 2 साल पीछे आ सकते हैं। पीछे आने के लिए इनके साथ, आगे जाने के लिए इनके साथ। पीछे के लिए छोटा वाला रेशियो, मतलब इसका नजदीक वाला रेशियो, आगे के लिए इसका वाला रेशियो, बात खत्म। अब आते हैं हमें पीछे, तो पीछे जाना है तो हमें कितना साल जाना है 2 साल। तो इससे हम कितना बार पीछे जा सकते हैं 2 साल। इससे जो हम है वह कितना साल पूछ रहा हूँ, कितना साल पीछे जा सकते हैं 2 साल। 2 साल, तो एक बार में तो 2 साल जा सकते हैं ना, तो 2 साल चलते हैं पीछे। तो ये रहा 88 20 और पीछे जाने के लिए इसका वाला रेशियो 36 और वो वाला नीचे 49। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको काटिए, या फिर अगर आप चाहते तो इस जगह पर आप रुक जाते तो ही आपके लिए आसान हो जाता। जैसे अब चलिए काट दिए तो छोड़ते हैं, अब इसको काट लीजिए। 7 7 49 और 7 से काटेंगे तो 49 से डायरेक्ट काट दें। अच्छा चलिए आप काट लीजिएगा, 49 से हम काटे, इसे एक बार 7 से काटते और फिर 7 से काटते ना, तो ये कटेगा कितना बार में 180 बार में। अब गुना कर लेते हैं, 180 गुने 36, बोलिए कितना आएगा, 1 0 लगा दीजिए। 18 छक्का 18 छक्का 18 छक्का 108, तो 108 के 8 हाथ में 10, 18 तिया 54, 54 और 10 64, 6480 रुपया इसका मूल्य, 6480 रुपया मूल्य। हम जान रहे हैं, इसीलिए काट रहे हैं, एकदम धीरे धीरे करके काट रहे हैं। अब देखिएगा अगर हम इसको रूट लगाते तो क्या प्रभाव पड़ता, सुनिएगा। यहां से जैसे किए हैं ना, बस वही काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम काट करके डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। देखिएगा जैसे ही आप यहां पर पहुंचे थे 8820, अब अपना हिसाब से हम काट लेते हैं 12005। जैसे ही हम यहां से 5 से काटे हैं तो ये दिखा है 1764, ये 5 से काटे हैं तो ये दिखा है 24001। अब हमको एक बात मालूम है, या करके बता दे रहा हूं कि अगर मैं रूट चढ़ा दिया तो बात तो आ जाएगा, लेकिन वो 1 साल का रेशियो पर पहुंच जाएगा, 1 साल पर पहुंचेगा। तो यहां से हम डायरेक्ट रूट मन में ही चढ़ा दिए, और मन में चढ़ा दिए तो यहां से कितना आ गया 12 और 42, और यहां से कितना आ गया 49। अब आते हैं, अब मुझे मालूम हो गया कि ये वाला कितने साल का है, 1 साल का आ गया।
क्यों? क्योंकि इस पर रूट चढ़ा दिए। अब हमको पीछे जाना अगर होगा, पीछे अगर मुझे जाना होगा तो पीछे जाने के लिए मैं एक ही बार जा पाऊंगा, पीछे जाने के लिए एक ही बार। अब कुछ कटने लग दिख रहा है तो काट लीजिए, 7 6 42 और 7 7 49 काट दिए। अब है क्या कि यहां तक जब हम पहुंचेंगे तब हम रूट लगा चुके हैं, इसीलिए अब मुझे ये वाला डेटा 1 साल पर पहुंचा दिया और मुझे पीछे जाने के लिए 2 बार अब जाना पड़ेगा। जैसे 8820 गुना पीछे जाना है तो ये वाला रेशियो ऊपर, ये वाला नीचे, लेकिन ये एक ही बार जाएगा 1 साल, तो एक बार और जाना पड़ेगा क्योंकि 2 साल के लिए हमको जाना है। तो 6/7 अब आप पहुंच गए उस जगह पर। देखिए 49 से आप डायरेक्ट काटे थे 180 बार में, और 180 गुने 36 अभी तुरंत किए थे तो आया 6480। बात ध्यान रखिएगा, माइनर डिफरेंस, माइनर मिस्टेक एग्जाम में आपको लेट होगा। जैसे आप अगर रूट लगा दिए, क्योंकि आपको पता अगर होगा तो डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा, और अगर आप लगा दीजिएगा तो फिर सोचिएगा कर यार यहाँ 2 साल का गैप है, और जब लिखिए आप जल्दी से 2 साल का गैप है, और अगर 2 साल का गैप है तो हमको 2 बार, एक ही बार में 2 साल पीछे पहुंचा देगा और आपका आंसर आएगा नहीं। और हो सकता है कि ऑप्शन में अगर रख देगा तो आप आंसर दूसरा मार देंगे। इसलिए ये सब ध्यान देते जाइएगा, ये सब एकदम आराम से ध्यान देते जाइएगा। 1-2 क्वेश्चन और बताते तक आप पूरी कंप्लीटली इसको समझ जाएंगे, और फिर आपसे मैं लास्ट में पूरा के पूरा रिवीजन करा के याद करा दूंगा। अब आइए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 6690 एवं 6 वर्षों में 10035 हो जाता है तो धनराशि क्या है? धन क्या है? तो 3 से स्टार्ट करना है, लिखिए जल्दी से। अब 3 साल में इतना और फिर 6 साल में इतना, तो इनके बीच में गैप कितने का आ रहा है जी? इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है? 3 साल का। तो 3 साल का जब गैप आएगा तो एक ही बार में 3 साल आगे हम जा सकते हैं और एक ही बार में 3 साल पीछे। ये सवाल ऐसा भी हो सकता था, आप लोग जल्दी बताइए कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों में 6690 एवं 6 वर्षों में 10035 हो जाती है तो 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी? कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है, इसलिए एकदम आराम से सब कुछ समझ लीजिएगा ठीक से। लेकिन हमसे फिलहाल कहा जा रहा है कि नहीं, आप हमको सिर्फ और सिर्फ मूलधन बता दीजिए कि ये राशि शुरुआत कहां से हुई थी, कितनी धनराशि थी कि 3 साल में 6690, फिर 6 साल में 1035 हो गई, तो वही चीज बता देना है कि आखिर वो धनराशि थी कितनी। हो गया ना? बाद में भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब तो चैनल पर डाल ही दे रहे हैं। देखिए अब स्टार्ट करिए वहीं से। तो पहले शुरुआत मूलधन से ना। अब देखिए मेरे साथ आप लोग भी बनाइए, अब आपको बनाने आना चाहिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में कितना जा रहा है? 6690, और 6 साल में, तो 6 साल यहां से ना, तो 6 साल में 10,035, तो फिर यहाँ का गैप 3 साल। इसका मतलब हुआ कि अब जो रेशियो देगा वो 3 साल आगे पीछे हम जा सकते हैं एक ही बार में। तो यहाँ पर है हमारे पास 6690 और फिर 10,035। 5 से कटने लायक दिख रहा है, 5 से निकाल लीजिए, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, 5 बटे 40, 5 से काटिए इसको। और कुछ काटते हैं नहीं, 25 नहीं, 25 से नहीं कटेगा। चलिए 5 से काटिए इसको, तो 5 गुना 10, फिर 5 सते 35, 2007। अब ये देखना चाहिए आपको कि और क्या हम कर सकते हैं, कटेगा किससे? तो ध्यान दीजिएगा, 7 2 9 सम आ गया 9, 8 और 3 11 और 3, ये 11 और 4 15, जिनका अंकों का योग 3 का मल्टीपल हो 3 से कट जाते हैं, तो आप 3 से काट सकते हैं। तो ये बात आप बड़ी बड़ी संख्या को कब समझ पाइएगा? जब आप हर चीज जानते होंगे। तो 3 से देखिए काट करके, तो ये रहा 3 6 18, फिर 3 6 18 और 3 9 27, आ जाइए 3 चौका 12, फिर 3 चौका 12 और 3 6 18। अब आप देखिएगा
तो मन है तो और आगे जाइए, नहीं तो यहाँ देखिएगा 66 69 मतलब 66 9 और 66 90 सेम चीज है ना, एक के जैसा। रुक जाया कीजिएगा, जब आपको उसी के जैसा दिखेगा होगा क्या कि कट जाएगा सामने वाला का, और ये तो हमें मालूम है। अब मुझे बताइए कि मुझे मूलधन पर पहुंचना है तो कौन सा उठाएंगे, 66 90 की 10,035? 66 90 66 90। कौन सा रेशियो ऊपर आएगा? 446। नीचे कौन जाएगा? 669। कितना बार में कटेगा? 10 बार में। एक जीरो लगा दीजिए। 44 60। जितना डेटा आसान उतना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ये उम्मीद करके मत जाइएगा खासकर सीजीएल वगैरह के एग्जाम में कि आपको डेटा सिंपल मिलेगा। वो सीजीएल एवरेज भी निकलवाता है ना, तो वो आपका आंसर पॉइंट में रखता है और वो भी लिख देता है कि 2 दशमलव तक लिखना होगा, ऐसे करता है वो। तो कैलकुलेशन तो आपको एकदम बहुत हाई रखना होगा। एक मेरा स्टूडेंट था, इन्हीं के गांव का था, बहुत बढ़िया लड़का, ऐसा कैलकुलेशन होना चाहिए। कुछ भी देते, हाँ सर इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, हम कहें कि ऐसा कैलकुलेशन, तो उसका क्या नाम है कि दिन भर हम कुछ ना कुछ मतलब याद करते रहते हैं या मन में कैलकुलेशन करते रहते हैं। पहाड़ा वगैरह ऐसी पूछते ना तो आपको ये 18 गुने 12 18 गुने 16 ऐसे पढ़ता, मतलब आप कहाँ से पढ़ते हैं 18 किसी चीज का भी पहाड़ा 9 से 10 तक, लेकिन कैलकुलेशन सिर्फ वो है जो 11 से जानता हो, 12 से 15 से 18 से 19 से ऐसे जानता हो, उल्टा जैसे 11 गुने 12 क्या होगा, 15 गुने 18 क्या होगा, ऐसे वो कैलकुलेशन करता था। उसके लिए ये सब एकदम ऐसे ही हो जाएगा। और बैंकिंग अगर आप तैयारी करते तो आपको वही करना पड़ता, और सीजीएल भी वही जा रहा है। उसके अब के सवाल देखिएगा ना, बहुत कैलकुलेशन, बहुत। तो आपको कैलकुलेशन तो एकदम तगड़ा करके रखना होगा। जैसे मैं काटा हूँ धीरे धीरे करके, इसलिए काटा हूँ कि आप ऐसे मत काटिएगा एग्जाम में इतना धीमा। अगर आप काटेंगे तो बहुत लॉस होगा, टाइम पूरा खत्म हो जाएगा काटने में। हटा इसको, लिखिए। अब हमको जाना है आगे। अब कोई पूछ सकता है कि इसमें दर कैसे निकालते हैं, रेट। तो याद रखिएगा, दर आप जैसे मन वैसे करके निकाल लीजिए, लेकिन आप अगर ये कोशिश कर दिए कि कभी भी टाइमिंग का अंतर, और ध्यान रखिएगा ज्यादातर दर सिर्फ एग्जाम में पूछेगा इस वाले सवाल से, बाकी से नहीं पूछेगा। कारण कि यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 साल और यहाँ 3 साल, इनके बीच में गैप 1 साल। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए आसानी से आप निकाल सकते हैं। और कैलकुलेशन कोई खास जाएगा भी नहीं, कैलकुलेशन कोई खास जाएगा भी नहीं। और अगर निकालना पड़ गया तो ध्यान रखिएगा कि जो आपको यहाँ देखिएगा, ये क्या है बताइएगा, मूलधन। ये क्या है, मिश्रधन है। ये क्या है, मिश्रधन है। लेकिन यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, देखिएगा ऐसे होता है, यहाँ है मूलधन, अगला गया मिश्रधन। तो ये जब मिश्रधन पीछे घूम के देखेगा तो वो उसको मूलधन दिखेगा। अगर एक वाव मिश्रधन दिया हुआ है और अगर एक तीसरा वाला मिश्रधन पीछे घूम के देखेगा तो उसको मूलधन दिखाई देगा। यानी अगर मैं इससे ये बोलूंगा ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, अभी मैंने इसको मिश्रधन कहा लेकिन मैंने इसके मुताबिक मिश्रधन कहा। यहाँ अगर मैं पहुंचूंगा और यहाँ से पीछे देखूंगा तो मुझे मूलधन दिखाई देगा, चाहे वो मिश्रधन सामने वाला के लिए क्यों न रहा हो, लेकिन इसके लिए क्या होगा, मूलधन होगा। तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिंपल सवाल दूं कि कोई मूलधन 6690 है, 3 साल में 10,035 हो जाती है, तो दर क्या है, तब निकल जाएगा ना। तो ये बात आपको समझना होगा कि जैसे ही हम पीछे मुड़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाला में, वो कुछ भी होगा, आगे क्वेश्चन दूंगा, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन दूंगा जिसमें मिश्रधन 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 रहता है और फिर आगे जाकर के ब्याज 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 होता है, दोनों पर लागू होगा, दोनों पर लागू होगा। आप आगे बढ़ गए तो ये मिश्रधन था, लेकिन अगर मैं पीछे देखूंगा तो ये मूलधन दिखेगा। अब ये वाला मिश्रधन 2 मिश्रधन है, लेकिन यहां से जब मैं पीछे देखूंगा तो ये मुझे मूलधन दिखाई देगा। ठीक यही चीज ब्याज में लागू होता है। अगर ये ब्याज होता, ये भी ब्याज होता, तो भी अगर हम पीछे मुड़ेंगे तो ये हमें क्या दिखेगा, मूलधन ही दिखेगा, क्योंकि मूलधन के जैसा ही करके आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा।
और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ब्याज पर ब्याज क्यों लगता है? क्योंकि उस ब्याज को क्या मान लेता है? मूलधन। ब्याज को क्या मान लेता है? मूलधन। इस पर ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी है लेकिन बहुत काम का चीज है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान देखे आप लोग का जनरेशन में था शक्तिमान हम लोग के जनरेशन में। हम लोग जब छोटा थे टीवी पर शो चलता है, अब तो रील्स का जमाना आ गया। और सबसे गड़बड़ की सही पता नहीं, फिर अब शक्तिमान 2 बन रहा है और मुकेश खन्ना जी का कहना है कि हम ही बनाएंगे। ये गलत रिस्क ले रहे हैं बहुत सारे लोगों का कमेंट। मैं भी एक राय दे रहा हूँ, ठीक है ना, बवाल करने की जरूरत नहीं है। राय ये है कि पहले के जमाने के लोग जो थे वो आधा घंटा तक बैठते थे। जैसे खुद मैं फ्राइडे को शायद आता था, फ्राइडे या संडे को 12 साढ़े 12 बजे, अभी भी याद है। छोटा में ही देखा करते थे, पहले ही था, लगभग 1975 से स्टार्ट हुआ था, 2005 तक गया था वो। और बहुत फेमस, उस जमाने का सबसे फेमस शो, सबसे फेमस। और उस समय आपको पता है ना, लाइट वगैरह कहीं कुछ नहीं, बैटरी लाना पड़ता था। लाइट वगैरह का मतलब वो लाइट रहती नहीं थी, तो हम लोग बैटरी ला करके देखा करते थे। इतना मतलब था। लेकिन इन लोग फिर से क्या सोच रहे हैं कि सेम हीरो को हम डाल दे रहे हैं। इसी पर कुछ विवाद उठ रहा था, तो विवाद सही है। वही चीज को अगर लेंगे ना तो डायरेक्टर डूब जाएंगे, नहीं चलेगा। फिर से वो कंसेप्ट वही चीज अगर आप उठा दिए तो फिर गया। क्योंकि पहले के जमाने के लोग सुपरमैन नहीं देखे थे, आज हर बच्चा सुपरमैन देख चुका है। वो थोर को जानता है, उसको अवेंजर्स मालूम है, और एक बार जो अवेंजर्स का सीन देखा होगा वो फिर शक्तिमान का वो सीन नहीं पसंद करेगा। इसमें फंस जाएंगे डायरेक्टर, मतलब जाएगा उनका रुपया। नए हीरो को डालिए जिनका जिनका चुने थे। जैसे 2-3 का नाम आया था, जैसे रणबीर कपूर बेस्ट है, बहुत बढ़िया एक्टर है। कपूर भी बहुत बेस्ट है। रणबीर सिंह भी बहुत बढ़िया है। अलाउद्दीन खिलजी का रोल देखे थे कैसा निभाया था। कैरेक्टर ऐसा हो कि लगे ही नहीं कि फल्ला हीरो था, लगे कि वही ये था। जैसे जब अलाउद्दीन खिलजी आया था तो रणवीर सिंह शाहरुख खान के पास मैसेज किए कि सर आपने देखा, तो शाहरुख खान का रिप्लाई था कि ओ तुम हो, मुझे लगा अलाउद्दीन खिलजी है। तो ये होता है कैरेक्टर। और फिल्म भी देखेंगे तो लगेगा भी कि फिल्म में पूरा जान डाल दिया है। ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए। ऐसे लोगों को दीजिए नया तरीके से। सुपरमैन का मिक्सिंग होना चाहिए शक्तिमान, तब जाकर के फिर से ठीक ठाक रहेगा। वरना अगर सुपरमैन नहीं बना पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। अब आते हैं इसको आप लोग बनाइएगा ना, बना के बता दीजिए तो आंसर आप फिर 1 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं। अब आप देखिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन एकदम आप आराम से कर। अब देखिएगा एकदम सिंपल डेटा है। यह डेटा को अगर मैं हर क्वेश्चन में देता, बड़ा जल्दी आप बनाते, या मैं भी बहुत जल्दी बनाता। लेकिन जब आप एग्जाम में जाते तो आपको इन डेटा से गुजरना पड़ता, जो कि वहां काटने में आपको बहुत मुश्किल होती। तो मैं आपको हर बात समझा के बता दिया हूँ कि ये दिख रहा है इसलिए इससे काट रहा हूँ, ये दिख रहा है इसलिए इससे काट रहा हूँ, ताकि नए से नए विद्यार्थी भी इस बात को समझ सके। देखिए तो क्या बोल रहा है जी, कहता है कि कोई धन 8 वर्षों में 1600, ठीक है, 8 वर्षों में 1600, 12 वर्षों में 2000। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ भाई 16 वर्षों में कितना। ये है क्वेश्चन, आपसे ये पूछा गया। पीछे आपका यहाँ तक जाते थे, अब इसमें आगे भी जाएंगे तब ना समझ में आएगा कुछ। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपसे बोला गया कि 8 वर्षों में 1600, 12 वर्षों में 2000 और 16 वर्षों में कितना। तो अब आपको ये देखना चाहिए कि इनके बीच में कितने साल का गैप आ रहा है। तो ये रेशियो कितने साल का आएगा? 4 साल का। तो 4 साल हम आगे एक बार में जा सकते हैं और 4 साल पीछे हम एक बार में आ सकते हैं। हमसे बोला क्या गया है? 16 साल। यहाँ तक कौन साल तक है? ये वाला कितने साल तक है? 12। 12 के बाद अगर मुझे आगे जाना पड़ा तो कितना साल आगे जाना पड़ेगा? 4 साल ही नहीं जाना पड़ेगा। और अगर मैंने इसको उठा लिया और इसी का रेशियो साथ में रख लिया तो 1 साल में ही कहाँ चले जाएंगे हम? आगे चले जाएंगे, 16 साल पर चले जाएंगे। तो आगे जाने के लिए इसीलिए मैंने बोला था कि ये वाला डेटा उठाइएगा और पीछे आने के लिए ये वाला डेटा। फिलहाल आप काटने की जरूरत तो है नहीं, दिख ही रहा है सीधा सीधी। हाँ, 00 खाली यहाँ से काट लीजिए और फिर 4 चौका 16 कर दीजिए और 4 बचे 20 कर दीजिए। 4:5 आ गया।
अब आइए इस वाले डेटा पर, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 2000 रुपया है। आगे जाने के लिए कौन सा रेशियो उठाएं? 2000 उठा लिए, उसके बाद 5 और 4 कहाँ? नीचे। कितना साल आगे ले गया? 4 साल, और हमें 4 साल ही आगे जाना था। 16 और 4 नहीं 12 और 4 16, तो ठीक है। 4 5 20, 500 5 2500 रुपया, 2500 रुपया। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। कितना टाइम हुआ? 20 हो गया, 19 हो गया। अच्छा, लेट से भी स्टार्ट किए। एक मैं वहां से रेट निकालने सिखा दे रहा हूं आपको, ताकि रेट पूछ देगा तो ऐसा नहीं कि फंस गए, पता नहीं चला। ऊपर वाला क्वेश्चन से ही हम आपको बता दें। यहाँ देखिएगा, अगर आप रेट निकालना चाहते हैं तो आप किसी से भी रेट निकाल सकते हैं। बस आपको समझना क्या है? समझना यह है कि जब जब हम आगे जाकर के पीछे देखते हैं तो वो मुझे मूलधन दिखाई देता है। वह मुझे क्या दिखता है? मूलधन। बस बात खत्म हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन के लिए अगर आपको इससे जानना है तो ये देखिएगा 12 साल और ये 8 साल, गैप कितने का है? 4 साल का है। ये मिश्र धन है, लेकिन किसके लिए? उसके लिए। लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए मूलधन हो जाएगा। तो हम इसको मूलधन मानते हुए आगे बढ़ेंगे, और मूलधन मानते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से डेटा फंसने वाला हो सकता है, क्योंकि जब यह पावर 4 जाएगा तो पावर 4 भी इन लोग में बनना चाहिए, तब जाकर के, क्योंकि जब वहां से रूट से निकलेगा तब तो इसके लिए डेटा होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन ही होना चाहिए, वो खुद क्वेश्चन देगा। मतलब आपको बनाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप बेसिक से बनाते तो क्या करते? मूलधन बराबर, मतलब या फिर मूलधन नहीं, मिश्रधन बराबर मूलधन गुने ये वाला 1 प्लस R/100 के पावर कितना साल है? रेट निकाल लेते ऐसे। लेकिन ध्यान से, हम ये क्वेश्चन खुद है और अपने से हम निकालना चाहते हैं, और मैं आप या कोई भी क्वेश्चन देखिएगा ना तो वो उस हिसाब से सेट किया हुआ रहेगा जो आराम से वो बाहर निकल जाए और आप डायरेक्ट आंसर ले लें। बाकी इसका सॉल्यूशन जो होगा वो आपको आर निकाल करके दे देगा। समझ में ना? इसका सॉल्यूशन आपको आर निकाल के दे देगा, लेकिन चूंकि कटेगा कि नहीं, क्योंकि खुद से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अगर इसमें दर पूछा हुआ रहता तो उस हिसाब से वो करके छोड़ दिया जाता, जिसको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे, हर क्वेश्चन में ऐसे करके निकल जाएगा। और बाकी दर निकालने, समय निकालने का जो तरीका बताया है वैसे निकालिएगा। समय निकालने का तरीका हम क्या बताया है कि आप सिर्फ उसको काट दीजिए। आप सिर्फ उसको क्या करिए? काट दीजिए। काटने पर अगर किसी का स्क्वायर दिखा तो आंसर कितना? 2 साल। अगर क्यूब दिखा तो 3 साल, पावर 4 दिखा तो 4 साल। रेट निकालने का तरीका बताया है कि उसको तब तक काटिए जब तक वो किसी का स्क्वायर, क्यूब या पावर 4 नहीं दिखना चाहिए। जब तक ना दिखे तब तक काटना है आपको। स्क्वायर दिखा तो रूट लगा दीजिएगा, क्यूब दिखा तो क्यूब रूट लगा दीजिएगा, पावर 4 दिखा तो पावर 4 वाला रूट लगा दीजिएगा और सीधे बाहर निकाल दीजिएगा। और बाहर निकालने पर कितना साल पर आ जाता है? 1 साल। आप वहां से रेट निकाल लीजिएगा। तो ये पावर 4 थोड़ी ना मुझे दिख रहा है कि मैं इस पर ट्राई मारूंगा और इस पर झूठ मूठ के टाइम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए एग्जामिनर खुद अपना हिसाब से करके देंगे। आप निकालने के लिए कोई भी चीज, इसमें जानना क्या था कि पीछे वाला को जब भी हम देखेंगे वो मुझे क्या दिखाई देगा? मूलधन दिखाई देगा। चलिए ठीक है, इसके लिए मूलधन है, इसके लिए ये वाला मिश्रधन है। मिश्रधन बराबर मूलधन